स्वागत है बच्चों। क्लास 9th हिंदी गूधली बिहार बोर्ड की पाठ्यपुस्तक है गूधली भाग 1, जिसमें अध्याय 6 है अष्टावक्र। अष्टावक्र जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित एक हृदय स्पर्शी रेखा चित्र है। इस पाठ में एक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे की आदम्य संघर्ष और एक विधवा माँ के निस्वार्थ प्रेम और सभ्य समाज की संवेदनाहीन यथार्थ चित्रण करता है। ठीक है, तो इसका मुख्य पात्र मैंने बताया कि एक बच्चा है जिसका जो शरीर के 8 अंग हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं, यानी विकलांग थे, तो इसी के कारण उसे अष्टावक्र बोला गया है। तो चलिए इसके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करते हैं इस वीडियो में। देखिए पाठ के साथ पहला सवाल है, इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा है, जो विष्णु प्रभाकर जी हैं। देखिए इसका उत्तर हम मुख्य पृष्ठ पे देखेंगे। खजांचियों के विशाल अट्टालियों को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य से चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियाँ बनी हुई थी। उन्हीं में एक विचित्र व्यक्ति रहता था जिसे संस्कृत में पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहा करते थे। क्यों कहा करते थे, एक लाइन और बढ़ाना है। उसके पैर कवि की नायिका की तरह बल खाते थे और शरीर हिंडोलों की तरह झूलता था, यानी टेढ़े मेढ़े थे, जो 8 अंग थे, इसलिए उसको अष्टावक्र कहा गया। ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेना है इसका आंसर। दूसरा सवाल है, कोठरियाँ कहाँ बनी हुई थी। देखिए वो कोठरियाँ जिनमें अष्टावक्र रहा करता था, यहाँ से करेंगे। खजांचियों के विशाल अट्टालियों को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य से चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियाँ बनी हुई थी। कहाँ बनी हुई थी? खजांचियों के विशाल, ठीक है, खजांचियों के विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर ये कोठरियाँ बनी हुई थी अंधेरी, जिसमें अष्टावक्र रहा करता था। तो यहाँ तक आंसर हो गया आपको। तीसरा सवाल है, अष्टावक्र कहाँ रहता था, फिर वही आंसर हम करेंगे। देखिए फिर यहाँ से करेंगे, खजांचियों के विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य से चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियाँ बनी हुई थी, जिसमें अष्टावक्र रहा करता था। हो गया आंसर। चौथा सवाल है, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे, यानी कब मर गए, वो बताना है। अष्टावक्र जो है अपने वृद्ध माँ के साथ रहा करता था। यहाँ से इसका आंसर करेंगे। सुना है कभी बाप भी थे, पर अष्टावक्र उन्हें याद रख सके इतना परिचय होने के पूर्व ही वो चल बसे। क्या समझ में आया? यानी अष्टावक्र के पिता बचपन में ही मर चुके थे, इसका आंसर हो गया। एक लाइन आपको ये भी लिख लेना है कि अष्टावक्र के पिता जो हैं वो बचपन में ही गुजर चुके थे। ठीक है, ये लिखने के बाद 5 नंबर है, चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिरसंगी क्यों बन गया था। कौन बन गया था? चिड़चिड़ापन स्वभाव बन गया था, अष्टावक्र की माँ का चिरसंगी दोस्त की तरह हो गया था। ठीक है, इसका कारण बताना है। उत्तर हम यहाँ से करेंगे। यद्यपि असमय आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण उसकी माँ का शरीर प्रायः थिथिल यानी थुलथुला हो चुका था, कुछ और लंगड़ा कर, ठीक, वह कुछ लंगड़ा कर भी चलती थी और निरंतर अभावों के जूझते जूझते चिड़चिड़ापन भी उसका चिरसंगी बन चुका था। यानी शारीरिक विसंगतियाँ बुढ़ापे के कारण उसका शरीर जो है, देखिए बूढ़ा हो गया था, तो उसके कारण चिड़चिड़ापन वो स्वभाव उसका बन गया था, यानी चिरसंगी बन चुका था। ये पूरा हो गया। 6 नंबर सवाल है, अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था। 6 नंबर का आंसर हम यहाँ से करेंगे। अष्टावक्र आपको लिखना है, अष्टावक्र, ठीक, खोमचा लगाता था, अक्सर कचालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे, दही के आलू और पानी के बतासे, इन सबको एक काले लोहे के थाल में सजाकर वह बेच करता था, यानी बेचा करता था। ठीक है, अगला सवाल है 7 नंबर, 4 की संख्या अष्टावक्र के स्मृति पटल पर, यानी दिमाग पर, उसके मेमोरी पर, स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित क्यों हो गई, जो 4 संख्या है। ठीक है, इसका कारण बताना है। उत्तर यहाँ से करेंगे। माँ उसे समझाकर भेजती थी, देख बेटा, पैसे के 4 बतासे लेना, 4 पकौड़ियाँ देना, 4 चम्मच आलू देना। अवस्था में वह
अपने ग्राहकों को 4 पत्ते दे देता था। ठीक है, 4 पत्ते दे देता था, जो हमारे उदार कानून की दृष्टि में वो कोई संगीन अपराध नहीं था। 4 की संख्या उसके स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गई। यानी माँ के बार बार 4 संख्या यानी 4 वस्तुओं को देने की बात करने से, ठीक है, वो उसको याद हो गया था। ठीक, उसकी माँ बताती थी। आंसर यहाँ तक हो गया पूरा। 8 नंबर सवाल देखेंगे, माँ माथा क्यों ठोका करती थी अष्टावक्र की। उत्तर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, गौर कीजिए। संध्या को यानी शाम को जब वो लौटता था अपने सामान को बेचकर, लौटते समय माँ उसकी बाट जोहती बैठ जाती। उस पर निगाह पड़ते ही वो ललक कर उठती। पहले उसका थाल संभालती, फिर पानी भरे लोटे से पैसे निकाल कर गिनती। उस समय माथा ठोक लेना नित्य उसका धर्म बन गया था। ठीक है, पैसे वगैरह मिलाती, ऐसे माथा वो ठोक देती। ऐसे आपका आंसर हो गया ये। 9 नंबर सवाल है, गर्मी के दिनों में माँ बेटे कहाँ सोया करते थे। देखिए, इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। कुएं के जगत, जो कुएं का किनारा पार्ट होता है, भाग होता है, कुएं का जगत कहलाता है। तो हम ऐसे करेंगे, गर्मी के दिनों में माँ बेटे कुएं के जगत के पास जा लेटी, यानी दोनों सोया करते थे। सारी गर्मी में बिना ओढ़े बिना बिछाए वहीं सोया करते थे। आंसर हो गया। 10 नंबर सवाल है, अष्टावक्र हाय माँ कहकर वहीं क्यों लुढ़क गया। उत्तर यहाँ से करेंगे, किसी तरह पकौड़ी बनाने की रीति बेटों को समझाकर बोली, ले अब धीरे धीरे तेल में छलता जा, धीरे से छोड़ना नहीं तो जल जाएगा। अष्टावक्र ने धीरे से, पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से जो मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़े तो तेल जो है सीधा छाती पर आया। तब हाय माँ कहकर वहीं लुढ़क गई, यानी वो जल गया। एक लाइन और बढ़ा लेना है कि वो तेल से जल जाने के कारण ऐसा बोला। ठीक। 11 नंबर सवाल है, माँ के शुष्क नयन सजल क्यों हो उठे। शुष्क नयन मतलब सूखे आँख, नयन है वो न सजल यानी आंसू से क्यों भर गए। देखिए, एक समय ऐसा होता है कि जो अष्टावक्र है कहता है, एक दिन उसने माँ से कहा, माँ चाट जो है तू बेचा कर, मुझे लड़के मारते हैं। सुनकर माँ ने अपने लाल को कुछ इस प्रकार निहारा कि उसके शुष्क नयन सजल हो गए। यानी उसके बेबसी, उसके लाचारी के कारण, क्योंकि वो दूसरे बच्चों से वो लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता है, काफ़ी लाचार हो चुका था। ठीक, आंसर हम इसका ऐसे करेंगे, माँ के शुष्क यानी सूखे नयन इसलिए सजल आंसू से भर गए क्योंकि अष्टावक्र उसे बताता था कि दूसरे लड़के उसे पीटते हैं। यह सुनकर माँ को अपने बेटे की बेबसी और लाचारी पर गहरा दुख होता तथा नयन सजल हो जाते। अगला सवाल है 12 नंबर, अष्टावक्र विमुट सा क्यों बैठा रहा। आंसर करेंगे, अष्टावक्र विमुट सा इसलिए बैठा रहा क्योंकि उससे अपनी माँ के मृत्यु का गहरे सदमे में था। वो अपने माँ के असहाय और शांति शरीर को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। इस कठोर सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था और उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी जो कभी वापस नहीं आती, इसलिए वो विमुट सा बैठा रहा। अगला है 13, कुल्फ़ी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया। ठीक, इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे उसने कुल्फ़ी वाले ने ईश्वर से धन्यवाद दिया, ठीक, और अपने पास बुलाकर, यानी उसको भी बुलाकर, अष्टावक्र भी लास्ट में मर जाता है, ठीक, दोनों को सुख की नींद में सोने का अवसर दिया। आंसर हम ऐसे करेंगे। देखिए, कुल्फ़ी वाले ने इसलिए धन्यवाद दिया कि अंततः उसने अष्टावक्र यानी शारीरिक रूप से असक्षम और अनाथ बच्चे को अपनी मृत माँ के पास बुला लिया था। ईश्वर ने कुल्फ़ी वालों को लगा कि इस दुनिया में अष्टावक्र के अकेलेपन और दुख का अंत हो गया है और उस मृत्यु के बाद ही सही, लेकिन सुख और शांति की नींद मिल गई है, इसलिए धन्यवाद दिया उसने। अगला सवाल देखिए हमारा 14 है, इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग कौन सा है और क्यों। आंसर करेंगे, इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग वह है जब अष्टावक्र की माँ की मृत्यु हो जाती है और अपनी माँ के शव से लिपटकर बिलख कर रोने लगता है। वह इस कठोर सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और कभी वापस लौट के नहीं आएगी। ये जो प्रसंग है काफ़ी मार्मिक है। इसके बाद देखिए 15, इस रेखा चित्र का सारांश लिखिए। हम यहाँ पे लगा देता हूँ, आपको कर लेना है।
16 नंबर, माँ की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। उत्तर करेंगे विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रेखाचित्र अष्टावक्र में माँ की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति अत्यंत ठीक है, अस्तव्य हो जाती है। वो विक्षिप्त सा होकर बार बार हाय माँ रटता रहता, शून्य में ठीक है, शून्य में ताकने लगता था, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो और उसका सारा संसार उजड़ गया हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया।